राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुशरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायक पदचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, श्री कालभैरव दक्षिण सरकार श्री हनुमते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है भगवान कृष्ण मथुरा पहुंच गए हैं और मथुरा पहुंचने पर वो आगे बढ़ते हैं, धोबी का वध करते हैं, दर्जी पर कृपा करते हैं, माली पर कृपा करते हैं, कुब्जा पर कृपा करते हैं। ये सारी लीलाएं, सारा वर्णन, सदा कथा वर्णन आज हो रहा है। जब भगवान मथुरा में घूम रहे थे तब स्त्रियां भवनों के झरोखों और छतों पर चढ़कर इनकी सुंदरता को देख रही थीं और ब्रजबालाओं के भाग्य की सराहना करती कि वे धन्य हैं जो इनका प्रतिदिन दर्शन करती हैं। आगे बढ़ने पर क्या होता है, रजकम कंचिदायांतम रंगकारम गदाग्रजः दृष्ट्वा याचद्वासांसि धौतान्यत्युत्तमानि च। भगवान ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का भी काम करता था उनकी ही तरफ आ रहा है। भगवान ने धुले हुए वस्त्र देखकर उससे वस्त्र मांगे। धोबी अकड़ कर बोला, तुम जंगल में रहने वाले गंवार ग्वारिया हो, राजाओं के वस्त्र पहनोगे? बोला निज मुख देखहु नीरा, बोला निज मुख देखहु नीरा, भूप बसन तुम जाति अहीरा, भूप बसन तुम जाति अहीरा, सुनि बलभद्र निधन करि डारा, सुनि बलभद्र निधन करि डाला। पहिरे पट सब निज अनुहारा, पहिरे पट सब निज अनुहारा। अब पूर्व जन्म का यह अयोध्या का वही धोबी था जिसे कटुवचनों को सुन करके श्री राम को सीता जी का परित्याग करना पड़ा था। वही द्वापर में मथुरा का धोबी बना और मुक्त हो गया। मथुरायाम द्वापरांते रजकः स बभूवः, कुवाक्य दोष शांत्यर्थ तम जघाने हरि स्वयं। अब दर्जी पर कृपा है, ग्वाल बालों ने वस्त्र तो पहन लिए परंतु कोई छोटा और कोई बड़ा था। आगे चलने पर एक दर्जी मिला। भगवान बोले, भैया इन वस्त्रों को ठीक कर दो। उसने अपना सौभाग्य मानते हुए वस्त्रों को ठीक करके सबके अनुरूप कर दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे सारूप्य मुक्ति दे दी। ग्वाल बाल बोले, गोविंद इस दर्जी को कुछ मजदूरी तो दे दो। भगवान बोले, कलयुग में दर्जियों इनको जितने का कपड़ा होगा उससे अधिक सिलाई मिलेगी। दर्जी का पूर्व जन्म क्या है? यह पूर्व जन्म में मिथिला का दर्जी था। इसी ने राम व लक्ष्मण के लिए वस्त्र बनाए थे, परंतु इसकी इच्छा थी कि मैं स्वयं अपने हाथ से ही वस्त्र पहनाकर धन्य हो जाऊं। और मथुरा में भगवान ने श्री रामस्य वरात्सो अयम मथुरायाम बभूवः, तरयो वेशम कारयित्वा तत्सारूप्यम जगामः। उसी के हाथ से वस्त्र पहन करके उसे कृतार्थ किया। माली पर कृपा करते हैं भगवान। आगे भगवान सुदामा नाम के माली के घर पहुँचे। माली ने बड़े ही हर्ष से भरकर दंडवत प्रणाम किया और गंध पुष्पमालाओं से उनका स्वागत किया। चंदनादि से सभी ग्वाल बालों सहित भगवान को प्रसन्न किया। माली बोला, प्रभु आज आपने मेरे कुल को धन्य कर दिया, मैं कृतकृत्य हो गया। खुली गए भागी हमारे, प्रभु आप पधारे। खुली गए भाग हमारे, प्रभु आप पधारे। आप पधारे आए तारन हारे, आप पधारे आए तारन हारे। खुल गए बाग, खुल गए बाग, खुल गए भाग हमारे, प्रभु आप पधारे। तुम तो प्रभु जी चंदा सूरज, तुम तो प्रभु जी चंदा सूरज, हम हैं 9 लाख तारे, हम हैं 9 लाख तारे।
तुम तो प्रभु जी गंगा जमुना, तुम तो प्रभु जी गंगा जमुना, हम हैं नदी नवारे, हम हैं नदी नवारे। खुल गई भाग हमारे, खुल गई भागी हमारे, प्रभु आप पधारे। तुम तो प्रभु जी पार ब्रह्म हो, तुम तो प्रभु जी पार ब्रह्म हो, हम हैं जीव बिचारे, हम हैं जीव बिचारे। तुम तो प्रभु जी पार ब्रह्म हो, हम हैं जीव बिचारे। खुल गई भागी हमारे, प्रभु आप पधारे। तुम तो प्रभु जी यदुकुल नंदन, तुम तो प्रभु जी यदुकुल नंदन, हम हैं माला वारे, हम हैं माला वारे। खुल गई भागी हमारे, प्रभु आप पधारे। माली का पूजन क्या था? यह चैत्र रथ वन का हेममाली नाम का माली था। शंकर भगवान पर प्रतिदिन 300 कमल रखता था। वरदान ने मांगा था कि मेरे घर आंगन पधारें तो मैं उनका स्वागत करूं। माहेश्वर माहेश्वरेणासो हेममाली महामना, माला करो द्वापरांते सुदामा सा बभूवहा। अब कुब्जा पर कृपा करते हैं। चंदन चंदन रघुनंदन। भगवान जब आगे बढ़े तो उनको कुब्जा आती हुई दिखाई दी। तो सुखदेव जी कहते हैं कातंबरोर्वेत दुहानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्व साधुना। हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और यह अंगराज किसके लिए ले जा रही हो? सच सच बताओ, हमें भी अंगराग दे दो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। कुब्जा क्रोध करके कहने लगी, अरे मथुरा वालों की तरह तुम थी, मुझको बड़ी कुरूपा को सुंदरी कहने करके मेरा उपहास कर रहे हो। मैं कंस की दासी कुब्जा हूँ, 3 जगह से टेढ़ी हूँ, इसलिए मुझे त्रिवक्रा भी कहते हैं। दुनिया वाले मेरा उपहास करते हैं। मैं महाराज कंस की अंगराग, अंगराग माने उपटन से ले जाती हूँ। उनको मेरा चंदन जचता है। अब आपको देखकर मेरा मन कहता है इसे तो आपके ही लगाऊंगी। गोविंद बेले तो थोड़ा सा हम सबके भी लगा दो। लगाने लगी, परंतु कुब्जा थी बोली, नीचे झुक जाओ, तभी मस्तक पर हाथ से लगाऊंगी। गोविंद ने दोनों पैरों से उसके पैर दबाए और एक मारा झटका, सीधी हो गई सटका, मिटाया सारा खटका। घोड़ी को वास्तव में सुंदरी बना दिया। सबके चंदन लगाया और भगवान के पीताम्बर को पकड़कर कहने लगी, शैरिंधुवाच एहि वीर गृहम यामो न त्वाम त्यक्तुमिहोत्सहे। हे वीर पुरुषों, अब आप मेरे घर चलिए, अब मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। भगवान बोले, हे सुंदरी, हम कंस को मारकर ही तुम्हारे यहाँ आएंगे। धनुष भंग की लीला है। भगवान जब आगे चले तो दुकानदारों और जौहरियों ने बाजारों में दोनों भाइयों का पान, माला और चंदन आदि से स्वागत किया। भगवान रंगभूमि का पता पूछते हुए वहां पहुंचे और रक्षकों के मना करने पर भी धनुष को उठाकर तोड़ दिया। रंग भूमि आए अधुराए, रंग भूमि आए अधुराए, सख्य धनुष मही तोरी गिराया, सत्य धनुष मही तोरी गिराया। धनुष टूटते समय जो शब्द हुआ उससे आकाश, पृथ्वी और दिशाएं सब गूंज उठी। कंस सुनकर भयभीत हो गया। धनुष टूटा जानकर सारे रक्षक दोनों भाइयों पर टूट पड़े। दोनों भाइयों ने धनुष के टुकड़ों से सबको मार दिया। नगरवासी उनके पराक्रम से बड़े प्रसन्न हुए। पूरे मथुरा नगर में शोर मच गया कि 2 बालकों ने धनुष को तोड़ दिया है। धनुष क्या था? एक बार कंस ने नारद जी से पूछा कि मुझसे श्रेष्ठ कोई पहलवान है जो मुझे जीत सके। नारद जी बोले, महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास जाकर युद्ध करो। तपस्या करते हुए परशुराम जी को युद्ध में ललकारो। और पहले तो शांत रहे, पुनः बोला,
तो पैर पकड़कर सिर पर बोले कि पीछे क्षमा याचना करने लगा। तब परशुराम जी ने एक धनुष दिया और कहा कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के द्वारा दूसरे दिन तू मारा जाएगा। काम क्रोध लोग 3 जगह से टेढ़ी बुद्धि कुब्जा कंस की सेवा करती थी, लेकिन जब गोविंद के चंदन लगाती है तो गोविंद का पाते ही काम क्रोध लोग रूपी कुवाड़ मिटकर सुंदरी बन जाती है। तो कंस ने एक बार कंस ने महेंद्र पर्वत को उखाड़ लिया। परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, हे बंदरों के बच्चे, यह तू इस धनुष को नहीं चढ़ा पाया, हे बंदरी के बच्चे, यह तू इस धनुष को नहीं चढ़ा पाया तो मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। इसने धनुष बढ़ा चढ़ा दिया। पुनः बोले, इस धनुष को ले जा, जो इसे तोड़ देगा वही तुझे मार देगा। यद कोदंडम वैष्णवम तद्भृंगी भविष्यति परिपूर्णतमो देवा सवै त्वाम घातयिष्यासि। अब कुवलयापीठ हाथी का वध है। जब दोनों भाई आगे बढ़े तो कुवलयापीठ हाथी को मार्ग में खड़ा पाया, लेकिन गोविंद ने महावत से कहा, अम्बष्ठाम्बष्ठ मार्गम नो देहाय पक्रम आचिरम नो चेत सर्कु जरम स्वाहे नयाम नमामि यम साधनम। हे महावत, इस कुवलयापीठ हाथी को हमारे रास्ते से शीघ्र हटा, नहीं तो तुझे यम सदन पहुंचा दूंगा। गोविंद कैसा वचन सुनकर महावत ने हाथी को इन्हीं की तरफ फूल दिया। हाथी ने झपटकर इनको सूंड से पकड़ लिया। भगवान ने तुरंत पूंछ पकड़ करके धनुष यानी 100 हाथ से खींच ले गए। बाद में सामने से एक ऊंचा जमाया और आगे दौड़ाने लगे। गजराज ने कूदकर उनके ऊपर अपने दोनों दांतों से वार किया। भगवान जो है बचकर एक ओर गए, उसके दोनों ओर दांत जमीन में गिर गए। भगवान ने पैरों से दबा करके उसके दांत उखाड़ लिए। इन दांतों से ही कुवलयापीठ और महावत को मार दिया। मृतकम द्वीप मुत्सृज्य दंतपाणी समाविशात। तो उस जन्म में क्या था? उस जन्म में यह मंदमत नाम का बलि का पुत्र था। इसका शरीर बड़ा विशाल था। एक बार रंग जी की यात्रा में मनुष्यों को धक्का देता निकल रहा था। रत नाम के मुनि गिर गए, साप दिया, गजवत्वम मधोन्मत्तो भुजनानी परिमर्दनम विचरा स्पंग यात्रायाम तुम गजो भव दुर्मते सोऽयं मंदमती दैत्यो गजो अभिभूत विंध्य पर्वते नामना कुवलयापीड़ो न गायत समावले। मतवाला होकर चल रहा था। तू 1000 हाथियों के समान मतवाला कुवलयापीठ नाम का हाथी ही हो जा। यही विंध्य पर्वत का विशाल हाथी हुआ। जरासंध ने इसे पकड़कर दहेज में दिया था। मल्लयुद्ध भगवान आगे बढ़े तो पहलवानों में शेष चाड़ून, जो कंस द्वारा पहले से ही कृष्ण बलराम को मारने के लिए नियुक्त था, बोला, तुम हमसे मल्ल युद्ध करो। श्याम सुंदर बोले, हे पहलवानों, बोले प्रभु जानत सब कोई, बोले प्रभु जानत सब कोई, मल्ल युद्ध बिन मेल न होई, मल्ल युद्ध बिन मेल न होई। बिन विचारी जो भूप कहावे, बिन विचारी जो धूप कहावे, अवश्य रोजता कहो मिटी जावे, अवश्य राजता कहो मिटी जावे। मनुष्य की मथुरा की स्त्रियाँ कहने लगीं, अति सुकुमार देखि पुर नारी, अति सुकुमार देखि पुर नारी, कंसहि देहि अनेक गारी, कंसहि देहि अनेक गारी। हाय दुष्ट को दया न आवे, हाय दुष्ट को दया न आवे, हाय दुष्ट को दया न आवे, मृग सिंहन को युद्ध करावे। कृष्ण ने जब कहा कि तुम्हारा मेल नहीं है, हम तो बालक हैं, तब चारूण ने कहा, न बालो न किशोरस्त्वं बलस्य बलिनाम वरहा, लीलयो भो हतोयेन सहस्र दुर्वमस्परम सहस्र
द्वीप सत्वभृत, ना तो तुम बच्चे हो और न भी किशोर हो, तुम और बलवान तो बलवानों में श्रेष्ठ हो, तुम और बलराम तो बलवानों में श्रेष्ठ हो। जिसने अभी 1000 हाथियों वाले बल वाले कुल्लापीठ आदि को मार दिया है, यह बालक है। अतः कृष्ण तुम मेरे साथ और बलराम मुष्टि के साथ मल्ल युद्ध करो। नंद बाबा बड़े दुखी हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदना आससादात चारुणम मुष्टिकम रोहिणे सुता। इस तरह चबूतरे का, इस तरह चारुण का अनुमोद न पाकर गोविंद मधुसूदन चारुण से और बलराम खटिक से भयंकर मल्ल युद्ध करने लगे। भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। सभी कंस की निंदा करने लगे। अंत में कंस के दोनों मल्लों को मार दिया। फिर मल्ल युद्ध बांध दिया। फिर बलराम जी ने कूट को श्री कृष्ण ने सल को मार दिया। यही दशा तो सल की भी हुई। 5 मल्लों का पूर्व जन्म था अमरावती। उतथ्य मुनि के कामदेव के समान 5 पुत्र थे। वे अध्ययन को त्याग कर बल से कुश्ती लड़ना सीखते थे। इससे क्रुद्ध होकर शाप दिया कि तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर क्षत्रियों के से कर्म करते हो, जाओ भारत में मल्ल हो जाओ। तस्माद् भवन्तो भूया सुमल्ला वै भरताजिरे चाणूरो मुष्टिकं मुष्टिकाकूटं शब्दोनस्त एव चा। इन शेष महापहलवानों की हुई वह दशा देख बाकी के मल्ल रंगशाला से भाग गए। ग्वाल बाज नाचने लगे। मथुरावासी बड़े प्रसन्न हुए। बाजे बजने लगे। जब कंस ने देखा कि मेरे शेष पहलवान मारे गए हैं, तब तो शेष भाग गए तो बाजे बंद करवा दिए और कहने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।